एक और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता केवल हमारे संविधान में ही नहीं है, बल्कि ये हमारी नसों में है। लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता आदित्यनाथ कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता वैश्विक स्तर पर भारतीय परंपरा के लिए बड़ा खतरा है। योगी आदित्यनाथ ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण की कर्टन रेजर पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने ये सब कहा है। योगी ने बौद्ध धर्म के एक युवक का किस्सा सुनाते हुए कहा कि ये सेकुलरिज्म जो शब्द है वो सबसे बड़ा खतरा है भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके वहां प्रस्तुत करने में सबसे बड़ी बाधा है, मुझे लगता है यही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इससे बाहर आना होगा और विशुद्ध स्वस्थ प्रयास करने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा अपने स्वयं के लाभ के लिए लोगों को गुमराह करने और देश को धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग कुछ पैसे के लिए भारत के बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं, बातें फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। उनकी राजनीति कट्टर हिंदुत्व के चारों ओर घूमती है। वो मुख्यमंत्री बनने के पहले और बाद में भी विवादित बयान देते रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की दिमागी बनावट को आप बहुत अच्छे से अब समझ गए होंगे कि उनके दिमाग में जो चीजें भरी हुई हैं उनसे केवल नफरत का जहर फैलता है। सेकुलरिज्म एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें एक देश में रह रहे विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर बिना एक दूसरे से भेदभाव किए, बिना टकराव किए साथ रह सकते हैं और ये हमारे संविधान का मूल हिस्सा है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और उसकी दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है। तो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो दरअसल संविधान विरोधी बात है और कानून विरोधी बात है। तो इसके लिए तो उनके खिलाफ कायदे से मामला दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि ये धर्मनिरपेक्षता की जो पूरी परंपरा और विरासत है, एक तो भारतीय परंपरा में ही है। अगर योगी आदित्यनाथ भारतीय परंपरा को थोड़ा बहुत समझते होंगे तो इनको एहसास होगा, लेकिन उनका जो पूरा ज्ञान है वो एक खास परंपरा से जुड़ा हुआ है और एक खास नजरिए से वो इन सब चीजों को देखते हैं। इसलिए मिलूजुली संस्कृति से उनको परहेज है, उनको नफरत है और इसीलिए वो दूसरे धर्मों के प्रति हमेशा नफरत के बोल बोलते रहते हैं। तीसरी बात यह है कि जो मैं कह रहा था कि पूरे हमारे स्वाधीनता आंदोलन में धर्मनिरपेक्षता को, चाहे गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, भगत सिंह, जितने भी नेता हैं वो धर्मनिरपेक्षता को एक बड़े उसूल और बड़े सिद्धांत के तौर पर पूरे भारत के संदर्भ में देखते रहे हैं, उसकी पैरवी करते रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। इसीलिए संविधान सभा में जब पूरी बहस हुई तो धर्मनिरपेक्षता को इसीलिए एक स्वीकार किया गया, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि हमारे पूरे स्वतंत्र भारत का एक मुख्य स्तंभ होगा। ऐसे में हमारे योगी आदित्यनाथ उस स्तंभ को बनाने वाले लोगों को ही एक तरह से गालियां दे रहे हैं, जो खतरे बता रहे हैं उनको गालियां हैं। दरअसल उस परंपरा को गाली है, उस परंपरा को बनाने वाले लोगों को वो अपशब्द कह रहे हैं और ये बड़ा दुखद ही नहीं, आपत्तिजनक भी है। इस पर आपत्ति की जानी चाहिए। बीजेपी की पार्टी जो हमेशा दोगलापन दिखाती है, पाखंड करती है, वो इस मामले में खामोश है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमारे नसों में है और हमारे योगी आदित्यनाथ उनकी परंपरा के ही व्यक्ति बोल रहे हैं कि ये देश के लिए खतरा है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी बोलती क्या है, उसके कथनी और करनी में कितना फर्क है और वो इस पाखंड पर वो चुप रहेगी और योगी आदित्यनाथ का एक तरह से समर्थन भी करेगी। पूरी पार्टी ही समर्थन करेगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ उसे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की नैया को पार लगाने वाले एक बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथ में, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसके माहिर हैं योगी आदित्यनाथ। तो कैसे संप्रदायों को बांटा जाए, विभाजित किया जाए, उनको आपस में लड़ाया जाए और उससे वोट बैंक मजबूत किया जाए, इसकी मास्टरी कर रखी है योगी आदित्यनाथ ने और वो इस तरह का बयान देकर सिर्फ यही कर रहे हैं। यही उनका एकमात्र मकसद है। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत के बड़े चेहरे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान
बीते 1 साल से जेल में बंद हैं। आजम के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 86 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। एसपी आरोप लगाती रही है कि आजम खान और उनके परिवार को योगी सरकार बेवजह फंसा रही है और अब वह इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाने जा रही है। एसपी इस मुद्दे पर 350 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा निकालेगी। इस यात्रा की शुरुआत आजम के संसदीय क्षेत्र रामपुर से 12 मार्च को होगी और 21 मार्च को यह यात्रा लखनऊ पहुंचेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस साइकिल यात्रा की अगुवाई करेंगे। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश ने प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाली थी और इसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को हुआ था और राज्य में उसकी सरकार भी बनी थी। बता दें कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही आजम खान और उनकी पत्नी तथा रामपुर के विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं अखिलेश जानते हैं कि आजम खान की सियासी हैसियत क्या है। कांग्रेस और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश आजम को अपनी ओर खींचने की है। अखिलेश इस बात को भांप गए थे और वे एक बड़े नेता को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए बीते दिनों से उन्होंने आजम के हक में जोरदार आवाज उठानी शुरू की है। तो सवाल उठता है कि इतने 4 साल तक अखिलेश यादव और उनकी पार्टी खामोश क्यों रही। अपने एक बड़े कद्दावर नेता जो कि आकर्षण रखते हैं मुस्लिम मतदाताओं में, उनके चेहरे की वजह से समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करती थी, उनके वोट लेती थी। उस नेता को इस पार्टी ने बिल्कुल छोड़ दिया। एक के बाद एक उन पर गलत आरोप लगाए गए, फिर उनको फंसाने की कोशिश की जाती रही और साल भर से जेल में वो बंद भी हैं। लेकिन साल भर से समाजवादी पार्टी खामोश है। अब अचानक जब चुनाव भी आ गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी आजम खान की तरफ दाना भी फेंक रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि घबराहट में अखिलेश यादव निकल पड़े हैं साइकिल लेकर कि किसी तरह से मुस्लिम मतदाताओं को रोका जाए अपने से छिटकने से। आजम खान के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो उसको प्रकट किया जाए अगर है कोई तो, या फिर ये केवल चुनावी दांवपेच है। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आजम खान के साथ जो उनकी पुरानी अदावत थी उसका पूरा बदला बहुत ही घटिया स्तर पर उतर कर लिया है। उन पर ऐसे मुकदमे थोप दिए गए हैं कि वो 1 साल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, उनको जमानत तक नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही सोची समझी वो साजिश के तहत आजम खान, उनके परिवार, उनके जानकारों को जेल में ठूसा गया है और ये जो पुरानी अदावत है वो बदला लेने की उसकी कोशिश है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं पर अपना विश्वास फिर से अर्जित करना है तो उन्हें और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। केवल साइकिल यात्रा से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अखिलेश यादव 4 साल से खामोश थे और इतनी सारी चीजें होती रहीं, उनका अता पता नहीं था। अब चुनाव आ गए हैं तो अचानक उन्हें अपनी साइकिल याद आ गई है, वो साइकिल जिसको चलाकर वो एक बार मुख्यमंत्री बने थे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।